अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जंग होगी या नहीं हुई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या चाल चलने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही कमेंट्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी कई हवालों से मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। आज़ादी की जद्दोजहद कई और अक़वाम ने भी की है, लेकिन इतनी तवील और सब्र आज़मा जद्दोजहद कश्मीरियों के हिस्से में आई। लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं या मुसल्लह, लेकिन कश्मीरियों ने हर तरीके से आजमाया। हम यासीन मलिक जैसे लोगों को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान के एक मरूफ सहाफ़ी ने कहा है कि कश्मीरी एक लंबे अरसे से जद्दोजहद आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि ये रास्ता नतीजा खेज नहीं है तो उसे तर्क करके सियासी जद्दोजहद की तरफ भी आ गए। सलाहुद्दीन जैसे लोग भी देखे जो सियासी जद्दोजहद से मायूस होकर मुसल्लह जद्दोजहद की जानिब आए, लेकिन हक़ खुद इरादियत के नारे से ना ही वो दस्तबरदार हुए और ना ही उन्होंने मंजिल तब्दील की। सैयद अली गिलानी जैसे लोगों की सब्र अज़मा और तवील जद्दोजहद पर तो बस रश्क ही किया जा सकता है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसमें हर तबके और हर उम्र के लोग शामिल हैं। जवान हों या बूढ़े, अमीर हों या गरीब, सियासतदान हों या तालिब इल्म, गर्ज़ ज़िंदगी के हर शोबे के लोग यकसां शरीक हैं। दुनिया की किसी तहरीक में ख़वातीन की इतनी भरपूर शिरकत नहीं जितनी कश्मीर की जद्दोजहद में है, और वो हर रोज अपने जिगर गोशों की लाशें उठाती हैं, लाठी गोली का सामना करती हैं, जेलों में जाती हैं, लेकिन आज़ादी का नारा लगाने से बाज नहीं आती। दोस्तों, कोई बेवा बन गई तो कोई यतीम, कोई बाप के साए से महरूम तो कोई भाई की मोहब्बत से महरूम हो गई, लेकिन वो एक ही नारा लगा रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस तरह ये जद्दोजहद आज़ादी इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसे ख़त्म करने के लिए भारत की हुकूमत ने सिर्फ जुल्म बर्बरियत के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि हर तरीके से इनको खरीदने और राम करने की कोशिशें भी की हैं। वहाँ गवर्नर राज भी लगाए गए और इंतखाबात के ढोंग रचाकर इलेक्टेड के नाम पर सिलेक्टेड हुकूमतें भी बनाई गई और फिर उन्हें चलाया भी गया। दोस्तों, कांग्रेस हुकूमत ने अपनी चालाकियां भी दिखाई, बीजेपी की हुकूमत ने अपनी अयारियां भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की यारी को ख़त्म तो क्या कम भी ना किया जा सका। अगर कश्मीरी ये सब कुछ पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं और ये दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर कौमी गैरत का तकाजा ये है कि पाकिस्तानी भी उस वक्त तक सुकून से ना बैठें जब तक कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात नहीं दिलाते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इनकी खातिर क्या करे। दोस्तों, पाकिस्तान के पास चार रास्ते हैं। एक ये कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर जाए और आलमी बिरादरी को आमादा करे कि वो भारत को कश्मीरियों की आज़ादी देने के लिए मजबूर करे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आलमी बिरादरी कोई भी इकदाम अदल नहीं बल्कि कौमी मफादात और ग्रुपिंग की बुनियाद पर करती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की लॉबिंग सर्द जंग के दिनों में तब बहुत मजबूत थी जब पाकिस्तान अमरीका का खास इत्तेहादी था, या फिर जब 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीका का साथ दिया था। अगर मगरबी दुनिया ने उस दौर में पाकिस्तान की खातिर भारत को नाराज नहीं किया तो फिर अब कभी नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पाकिस्तान वहां हुर्रियत पसंदों की मदद करे और यहां से मुसल्लह जहादी भेजे जाएं। लेकिन दोस्तों, अब ये रास्ता भी उल्टे नताइज का बायस बन सकता है। एक तो इससे कश्मीरियों की खालिस दाखिली जद्दोजहद दागदार होगी, और दूसरा 9/11 के बाद आलमी बिरादरी इस तरह की हरकतों और खवा वो कितनी ही जायज़ क्यों ना हो इनको बर्दाश्त नहीं करती। तीसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान स्टेटस को तस्लीम कर ले और कश्मीरियों को भी स्टेटस पर कायम करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, ये रास्ता भी काबिल अमल नहीं। एक तो ये आर पार कश्मीरियों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान में कोई हुक्मरान अगर ऐसा करेगा तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। लिहाजा चौथा ऑप्शन जंग का है, और मेरे नज़दीक इस वक्त इस ऑप्शन की तैयारी करनी चाहिए।
क्योंकि इस वक्त आखिरी दो ऑप्शन में से किसी एक को लेना होगा। कुछ लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं तो फिर क्या हम कश्मीरियों को मजीद 70 साल तक इसी तरह तबाही और बर्बादी के सुपुर्द किए रखेंगे। मैं जंग को मजाक नहीं समझता, लेकिन ये भी जानता हूँ कि बंदूकों और संगीनों के साए तले जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। आखिर कौमी गैरत भी कोई चीज होती है, और जब कश्मीरी हम पाकिस्तानियों की खातिर अपनी मईशत को तबाह करके इज्जत और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं तो फिर इसकी खातिर हम अगर मगर से क्यों ना निकलें। पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि उनको भी जिंदगी दिलवाएं या फिर अपनी जिंदगियां भी उन पर कुर्बान कर दें। तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में फौज और हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक पेज पर है, जबकि मकबूजा कश्मीर के बासी भी पहली मर्तबा एक सफ़े पर आए हैं। आज फरूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी भारत के बारे में इसी सफ़े पर आ गए हैं जिस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पहले से थे। दोस्तों, इस वक्त भारत की क़यादत कश्मीरियों के मामले पर इख्तिलाफात का शिकार है, जबकि पाकिस्तानी कौम को जो वाहिद नुक्ता जमा कर सकता है वो कश्मीर और भारत के साथ जंग है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी गद्दार या मोदी के यार की नहीं, बल्कि रियासत मदीना के नाम लेवा इमरान खान की हुकूमत है, जिनकी काबीना में फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी जैसे लोग शामिल हैं, जो दिन रात कौम को जंग और जहाद की तलकीन करते रहते हैं। बल्कि जो लोग अमन या मफाहमत की बात करते हैं तो उनको गद्दार और इंडिया का एजेंट करार दिया जाता है। दोस्तों, आज अगर भारत नहीं मान रहा तो 10 साल बाद भी वो नहीं मानेगा। आज अगर हमारी मईशत जंग को सह नहीं सकती तो 10 साल बाद तो जंग मजीद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर भारतीय मईशत इस रफ्तार से तरक्की करती रही और हमारी मईशत की शरह नमू इसी तरह 2-2.5% ही रही तो फिर चंद साल बाद भारत का दिफाई बजट ही हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट के बराबर हो जाएगा, और यूं जहर की गोली खाने का ये रिस्क कभी तो लेना ही होगा। शायद अब भारत कोई दूसरा रास्ता छोड़ ही नहीं रहा। इस 14 अगस्त को कौम ने 72वां यौम आज़ादी मनाया, और साथ ही कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया गया। जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, वहां साथ ही आज़ाद कश्मीर के परचम भी बुलंद किए गए। वज़ीर आज़म ने सारा दिन आज़ाद कश्मीर में गुजारा और वहाँ की असम्बली से 36 से 37 मिनट खिताब भी किया। इसके साथ हुर्रियत रहनुमाओं और दीगर आज़ादी ख्वाह तहरीकों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, बाजू पर स्याह पट्टियाँ भी बांधी गईं और बयानात भी दिए गए। दोस्तों, अगर कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करें तो यही एक सवाल तालिबान से पूछ कर देखें, क्या अफगानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने में है? तो वो आपको बताएंगे कि मसला अफगानिस्तान का हल फौजी था या नहीं था। हम जानते हैं कि तालिबान ने आज खुद कभी मुज़ाकरात की ख्वाहिश नहीं की। ये ख्वाहिश और पेशकश तो दुनिया की सुपर पावर को करनी पड़ी, जिसके हमायदीन और कायदीन ये रेट लगाया करते थे कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन 18 साल बाद अब जाकर उनको मालूम हुआ है कि इस मसले का हल मुज़ाकरात हैं, ना कि तालिबान से पंगा लेने में। दोस्तों, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हुआ जब अमेरिका और उसकी नेटो अफवाज की कमर टूट गई। आप देख रहे हैं कि तालिबान आजकल दोहा में मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन साथ अफगानिस्तान के तूल अर्ज में इनकी तरफ से रोजाना खून रेज मार्के भी बर्पा हो रहे हैं। तालिबान को अच्छी तरह से मालूम है कि जो अमेरिका आज मुज़ाकरात की मेज पर आ गया है तो इसको अपने मुल्क से निकालने के लिए खाको खून की जरूरत है। चनाचे जो हजरात ये फरमाते हैं कि मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं है, तो उनको जान लेना चाहिए कि इस मसले का कोई हल अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ फौजी है। तमाम हमारे सियासी रहनुमाओं को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाने चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कौम के ख्वाबदीदा ज़मीर को बेदार रखा जा सके और इनको जंग की खून अशमियों से आगाह किया जाए। ज़रा ग़ज़वात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही याद कर लीजिए। बदरो, ओहद, खंदक, जंग खैबर और तैफ को याद करें और फिर फतह मक्का को भी याद कर लीजिए। क्या मक्का बगैर लड़े फतह हुआ था? मुसलमानों की झोली में आकर गिरा था? क्या जंग के अलावा कोई और हल भी कुफ्र इस्लाम के माबैन होने वाली सितज़ाकारी में मौजूद था? अगर नहीं था तो कौम को कश्मीर काज के लिए तैयार ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिए
کہ आज़ादी की जद्दोजहद का मतलब क्या है। अब तक कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो एक तरफा था। निहत्ते सिविलियन शहरी वर्दी पोश और तरबियत याफ्ता मुसल्लह भारतीय फौजियों से कैसे दूबदू हो सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर के कब्रिस्तानों में 1 लाख कश्मीरी शोदा दफन हैं, लेकिन जब तक 1 लाख हिंदू फौजी शामशानों में नहीं भेजे जाएंगे, कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकेगा। दोस्तों, ये जज्बाती बातें नहीं हैं। कश्मीरियों ने अब तक दिफाई हिकमत अमली अपना रखी है। उन्हें मुसल्लह करने और जंग के लिए तैयार करने और लड़कर शहीद होने की तरगीब दिलाने की ज़रूरत है। मोदी ने जो 30,000 नए फौजी कश्मीर में दाखिल किए हैं वो RSS, बजरंग दल और BJP के गुंडे हैं, जिनको ये मिशन सौंपा गया है कि वो 1 करोड़ निहत्ते कश्मीरियों के घरों में दाखिल हों और सर्बिया वाली नस्ली सफाई यानी एथनिक क्लींजिंग शुरू कर दें। दोस्तों, याद रखिए कि कश्मीर हमारे नारों से आज़ाद नहीं होगा और ना ही वो पाकिस्तान बनेगा। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान तो नहीं बना सकते, लेकिन तालिबानों वाला जज्बा और जुनून तो कौम में पैदा कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये इक़दामात मसला कश्मीर के हल के लिए असासी और इब्तिदाई नौइयत के हैं। भारत अगर कश्मीर में अपनी सेना दाखिल करके तैयार होकर बैठ गया है तो इसको कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तरफ से कोई चंके लगाने की ज़रूरत है। याद कीजिए कि इंडियन आर्मी श्रीलंका में भी गई थी, लेकिन राजीव गांधी के साथ जो सलूक श्रीलंका ने किया था उसको भी याद कीजिए। दोस्तों, अगर अक़वाम मुत्तहिदा कोरिया में 1950 से 1953 में आलमी फौज भेज सकती है तो कश्मीर में क्यों नहीं, और इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में नेटो फोर्सेस जा सकती हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं। लेकिन वो तब जाएंगी जब इनका अपना मफाद खतरे में होगा, जब इनको यकीन आ जाएगा कि जौहरी पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा और इसकी 22 करोड़ अवाम वाकई ही मरने के लिए तैयार है। तब ये जंग कश्मीर की जंग नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की जंग होगी। ये भी याद कीजिए कि वियतनामियों ने अपने हाथ से अमरीकियों को कैसे निकाला था। अफगानिस्तान ने पहले रूसियों को और फिर अमरीकियों को अपने कोहे दामन से कैसे निकाला, इसका अदारक भी होना चाहिए। हमारे हमसाए में ईरान को ही देखिए, और ये क्रेडिट ईरान की मजहबी क़यादत को जाता है कि उसने करबलाए दोम की तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान को अभी एक तवील सफ़र तय करना है। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर, लेकिन दोस्तों, जब तक इस काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को अपनी बका का खतरा लाहक नहीं होगा तब तक कोई करारदाद कश्मीर के हक में और इंडिया के खिलाफ पास नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान को ये मकाम हासिल करने के लिए फना और बका में से एक का इंतखाब करना होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि सितंबर 1965 के अवलीन अयाम में कौम जलसे और जुलूस नहीं निकाला करती थी, ना ही रैलियों का रुख करती थी और ना ही बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर यौम स्याह मनाती थी जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। उस दौर के नौजवानों के लिए ये इकदामात इंतहाई पैसिव थे और उस वक्त नौजवान पाकिस्तान एक्टिव इकदामात उठाने के आदी बना दिए गए थे। सरे शाम सारा मुल्क ब्लैक आउट की जद में होता था। रोशनी की कोई किरण रात भर किसी इमारत से बाहर नहीं झांकती थी। हर घर के सामने या आसपास खनकें खोदी गई थी। स्कूलों में फर्स्ट एड के कोर्सेज चलाए जाने लगे थे। दुश्मन की बमबारी से बचाव की एहतियाती तदाबीर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी थी और उस 17 रोज़ा जंग में कौम में कत्ल, चोरी चकारी, करप्शन और बददियानती से नफरत और हकारत का कल्चर आम हो गया था। दिफाई फंड्स के भी ढेर लग गए थे और ये सारा लाहो लश्कर कन्वेंशन वार के लिए बरूए कार लाया गया था। तो आज भी जरा देखिए कि क्या इस किस्म की कोई सरगर्मी आपको नजर आती है। अगर नहीं तो क्यों। पूरा यूरोप, आधा एशिया और चौथाई अफ्रीका 6 साल तक 1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम में उलझा रहा। वो एक कन्वेंशनल वार थी, कम अज कम उसे ही पढ़ लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि जब भी पाक भारत जंग हुई इसका पहला मरहला रवायती जंग पर मुश्तमिल होगा। क्या कौम ने इसके लिए तैयारी कर रखी है? ज़बानी कलामी चूना नारों से गुरेज करें। ये वक्त सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने के साथ अमली इकदाम उठाने का भी है। ये वक्त आने वाली पाक भारत जंग की तैयारी का वक्त है। खुदारा इस पर फोकस करें और मतलूबा और मुतलका इकदामात
उठाने में किसी तसाहिल से काम ना लें। मुझे उम्मीद है कि 1965 की तरह जब पूरी कौम अमली तौर पर मैदान में आ जाएगी तो फिर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दे दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ कमेंट्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।